जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। साथियों, लाइव में कोई दिक्कत थी तो लाइव नहीं हो पाया। मैंने शॉर्ट में आपको समझाया। सब लोगों को हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट गेट नंबर 4 पर पहुंचना है। गेट नंबर 4 पर जो भी मुंबई में आए हुए हैं सब बच्चे मुंबई हाई कोर्ट गेट नंबर 4 पर पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, आपस में ग्रुपों में कनेक्टेड भी नहीं है, तो इसलिए सब लोग गांधी टीवी से कनेक्टेड है। तो सब लोग मुंबई हाई कोर्ट गेट नंबर 4 पहुँचे और मैं तुरंत पहुँचने वाला हूँ। और आज कोर्ट में अच्छी सूचना हमें मिलेगी। और दूसरी बात, CCAA वाले बच्चे बड़े परेशान हैं, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी नौकरी समाप्त नहीं होगी। अगर DV रुकती भी है तो दोबारा चालू होगी। तो ऐसे में जो DV रुकने के बाद जब दोबारा शुरू होगी तो किसी का हक मारा नहीं जाएगा। तो ये जो मेन चीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी मुख्य बात मैं आपको पहले शुरुआत में बता दूं कि CCAA के मामले में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उसको आप दूर कर लें। 2016 में तक इसमें डायरेक्ट मिलता था इन लोगों को, CCAA वाले बच्चों को जो और एक सर्विसमैन को और PWBD वालों को। तो ये जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण इनको दिया गया है, तो ये एक सर्विसमैन को है और बाकी जो टेक्निकली ITI करके बच्चे जो आते हैं उनको है, और 4% PWBD वाले लोगों को है। तो ये 1961 में यह डायरेक्ट हुआ करता था। 2016 में ये इसको आरक्षण में लागू कर दिया गया और हॉरिजॉन्टल कर दिया गया। ये एक हमारे पास जानकारी आई है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या आ गई और आंदोलन वगैरह भी हुए, तो उसके बाद फिर एक आंदोलन होता है और उस आंदोलन में CCAA के लोग संगठित होते हैं। हमारी तरह संगठित नहीं कि संगठित हुए और फिर हर आदमी नेता बनने के लिए 4-4, 5-5 जगह से 5-5 वकील करके और संगठन को ख़त्म करके आगे बढ़े, ऐसा नहीं। पूरा संगठित हुए। संगठित होने के बाद इनकी मंत्रियों से, सांसदों से बात होती है और इनके बीच में आते हैं शिव गोपाल मिश्रा, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री हैं। वे आते हैं, ये लोग उनके साथ तरीके से लगते। कल हमारी इनके लीडरों से बात हुई। आशीष मिश्रा, चंदन पासवान, होनहार बच्चे उस समय रहे होंगे, अभी पता नहीं कितनी उम्र है, लेकिन इन्होंने अपने संगठन को संगठित किया, संगठित करके उसको बिखरने नहीं दिया और फिर अपनी मांगों को मनवा कर आए। और अभी जो इनको सहूलियत दी जाती है, तो इनको सहूलियत सिर्फ इतनी नहीं दी जाती, इनको PTE में से भी छूट मिल गई है। अर्थात PET में इन्हें छूट मिल गई है। PET इनके ऊपर लागू नहीं है। ये अब PET में भाग नहीं लेते हैं, डायरेक्ट इनकी भर्ती होती है। तो जो भ्रांति आ रही है, जो कहते हैं कि भाई बहुत सारे रोल नंबर चल रहे हैं जो PET में नहीं दिखाई देते हैं, तो वो इस कारण है। तो सबसे बड़ी बात यही है। और जो सबसे बड़ी बात इससे भी बड़ी निकल कर आई है, कल सैकड़ों बच्चों ने मुझे फ़ोन किया, CCAA वाले बच्चों ने, कि सर आपने हमें गधा घोड़ा वाली परिभाषा क्यों दी। तो मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए। और कल शाम को जो मैंने वीडियो दिया था उसमें मैंने ये कहा था कि एक तरफ तो 100 किलोमीटर से भी अधिक तेज़ी से दौड़ने वाले बच्चों को पैदल माना जाता है और एक तरफ पैदल चलने वाले बच्चों को दौड़ मानी जाती है। ये भ्रांतियाँ हैं। और सर्टिफिकेशन के आधार पर कुछ मार्क्स भी दिए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैसे समाप्त होंगी। CCAA को अलग से कोटा दिया जाए, ये मांग ये लोग लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। गांधी टीवी जब रेल मंत्री के बंगले से चला था तो ये कहा था कि हम कुछ अच्छा करेंगे और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाएंगे और जो भी कमियां होंगी उनको भी लाएंगे और आवाज़ बनेंगे बेरोजगारों की। तो ये एक CCAA वाले मामले में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे एक सर्विसमैन भी इसमें आते हैं। तो एक सर्विसमैन के लिए हालांकि देश में सब जगह इज्जत है, लेकिन CCAA में जो ITI पास बच्चे हैं उनके लिए उनकी इज्जत की जानी चाहिए। वे लोग मेहनत करते हैं अप्रेंटिस के रूप में, 4000 रुपये महीने में कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बाद उन्हें नौकरी मिलती है। तो उनको अब चूँकि ये संख्या बढ़ती जा रही है और टेक्निकली एजुकेशन बहुत ज़रूरी भी हर क्षेत्र में माना जा रहा है, उन्हें अच्छा भी माना जाता है कि ट्रेंड लोग होते हैं, इसलिए इनको छूट दी जाती है, इनको लेते हैं। बाकी लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोनों में एक समानता यही है कि दोनों ही
हमारे बेरोजगार और एक ही वर्ग के लोग हैं, और दोनों ही एक थ्योरिकल में मजबूत है, एक प्रैक्टिकल में मजबूत है। प्रैक्टिकल लोगों को थ्योरिकल में मजबूती देने के लिए, थ्योरिकल लोगों को प्रैक्टिकल में मजबूती देने के लिए व्यवस्थाएं रेलवे विभाग करता रहता है। लेकिन CCAA को अमेंडमेंट में लाकर अलग से कोटा होना चाहिए, इसके लिए हमने जंग छेड़ दी है और इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। CCAA के लोग भी हमारे साथ आने लगे हैं और आना ही पड़ेगा। हम सब एक साथ खड़े होकर लड़ेंगे, क्योंकि हमारा 20% जा रहा है, उनको 80% कम मिल रहा है। अगर अलग होगा तो उन्हें 100% पूरा मिलेगा, अलग से उनको सम्मान मिलेगा। तो ये एक लड़ाई इनकी हमेशा रही है। तो इस मामले में शिव गोपाल मिश्रा जी से मेरी लगातार आने वाले समय में मीटिंग होंगी और हम लोग मिलकर इस दिशा में भी कुछ अच्छा काम करेंगे। अन्य लोगों से भी बात करेंगे कि इस दिशा में क्या होना चाहिए। तो और दूसरी बात, नौकरी खत्म नहीं होगी। नौकरी क्या, नौकरी तो वही रहेंगी। वैकेंसी सिर्फ एक थोड़ा सा एक पैरामीटर चेंज करके, एक विभाग चेंज करके, एक सिस्टम चेंज करके आगे बढ़ना है, तो ये आसानी से हो जाएगा और सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी। वरना इसका जो 2016 में जो ये लगाया गया है, ये हॉरिजॉन्टल जो लगाया गया है, इससे मोदी सरकार की बदनामी हो रही है और मोदी सरकार को नुकसान हो रहा है, जो हमें अब पता चल रहा है। इसे रेल मंत्री तक हम तुरंत पहुंचाएंगे। हो सका तो आज ही इसकी सूचना हम रेल मंत्री को दे देंगे कि हमने मुंबई पहुंचकर ये पाया है। अब हाई कोर्ट का बात, हाई कोर्ट में बच्चे लगातार 3 दिन पहले भी मुझे मिले थे और उन्होंने उस समय वकालतनामा पर साइन नहीं किया, वरना ये 3 दिन पहले भी लागू हो जाता। उन्होंने कहा कल हम आएंगे, तो कल वे आए। कल वे आके घूमते रहे, बात करते रहे, हमारे वकीलों से भी बात की। परसों भी उन्होंने वकीलों से बात की, हमारे जो वकील अधिवक्ता थे उनसे बात की, और बात करने के बाद वो चुपचाप चले गए कि नहीं, हमें केस नहीं करना। कल वे लोग आए, उनके पास पर्चा था, फार्म भर रहे थे वो, और वे लीगल एड में फार्म भर रहे थे। उन्हें किसी अधिवक्ता ने सलाह दी कि आपका पैसा नहीं लगेगा, लीगल एड में निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध होते हैं। लीगल एड की व्यवस्था हमारे पास भी थी, तो लेकिन हमें तुरंत काम करना था, तो इसलिए हमने वकील को ढूंढा और तुरंत काम करना शुरू कर दिया और बच्चों का इंतज़ार करते रहे। और अभी भी, आज भी मुंबई के बच्चों का हम इंतज़ार कर रहे हैं। मुंबई के बच्चों का आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें आदेश मिल जाए डीबी रोकने के। लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो पेश होने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ रुक नहीं पा रहा हूँ, फंड राइजिंग की व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई है। मैंने कहा था कि हमारा जो गांधी टीवी का जो QR कोड है, वो जो मैसेज बॉक्स में पड़ा है, उस मैसेज बॉक्स में QR कोड पड़ा है, आप उसमें फंड राइज करें। लेकिन अब फंड राइज की दिशाएं चेंज हो गई है। 2 दिन से गांधी टीवी के पास कोई फंड भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सब लोग अपने अपने वकील को करके मार्केट में जो यूनिटी है उसको समाप्त कर चुके हैं। जो यूनिटी बनी थी वो 4-5 दिशाओं में बदल चुकी है। और वकील, हमारे अधिवक्ताओं से उन बच्चों ने बात की, बात करने के बावजूद उन्होंने गलत प्रचार किया है। कल भी मैं बार बार कहता रहा कि आप कहें कि अधिवक्ता से मुलाकात हुई है, अधिवक्ता से मुलाकात हुई। जब मैंने उनको डांटा तब जाके उन्होंने वीडियो एक उनके ग्रुप में जारी किया है। पता नहीं वो वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मेरे पास तो पहुंचा है। तो फिलहाल ये जंग जारी है और आज भी मौका है, जो बच्चे शामिल होना चाहते हैं वो गांधी टीवी के QR कोड में आप पैसा डालें और जो वकील का फीस है वो डालें और अपने डिटेल डालें। आज हम आपका नाम शामिल कर देंगे, आज के बाद नहीं शामिल होगा। अब केस मूव कर रहे हैं। मैं आज शाम को यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आगे जाने की व्यवस्था नहीं होने की वजह से मुझे वापस एक बार जयपुर पहुँचना पड़ रहा है, दिल्ली पहुँचना पड़ रहा है। दिल्ली में मेरी बात होगी बड़े अधिकारियों से इस मामले में और आगे हम बढ़ेंगे। पत्र लिखने की बात जहाँ है, RRC मुंबई ने पत्र लिखने के लिए कह दिया है, लेकिन अब चूंकि सबका सहयोग ही नहीं मिल रहा है, अलग अलग टुकड़ों में बट गया है, तो जब तक सब लोग एक नहीं हो जाते तब तक उस पत्र की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप लोगों ने जो पैसा दिया था वो अधिवक्ता के लिए दिया था, अधिवक्ता मैंने लागू कर दिया है। ये पत्र व्यवहार जो है, ये पत्र गांधी टीवी की अपनी कोशिश है, उस कोशिश को हम सरकार से बात करने के बाद आगे बढ़ाएंगे। चूँकि आप लोग सब अलग अलग चल रहे हैं तो अलग अलग चलते रहिएगा। हम देश के लिए एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। हमें न नेता बनना है, न ही किसी प्रकार का आर्थिक प्रलोभन प्राप्त करना है। हाँ, जो खर्चा आप लोगों का हुआ है, आप लोग निसंदेह, कल जो बच्चे आए मैंने उनको बताया कि ये पैसा आ रहा है, ये पैसा जा रहा है। उन्होंने भी कहा कि हाँ इतना पैसा आया है, तो उनको भी ये पता है कि जो पैसा आया उससे ज़्यादा खर्च हुआ है। तो
कोई बात नहीं, हमने देश के लिए दिया, और बेटे का फीस था वो दिया, कोई बात नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, और हम देश के लिए चलते रहेंगे। गांधी टीवी के साथ जुड़िए, और सीसीए के छात्रों, आपकी अब ज़रूरत हमें है, और आप और हम मिलकर देश के लिए इस व्यवस्था को थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये आसानी से हो जाएगा। तो उस दिशा में गांधी टीवी आपके साथ खड़ा है। आपसे जो गलती की है, आपको जो मैंने गधा घोड़ा जो कहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, जुबान कभी कभी कड़क हो जाती है क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। साथियों, हम सब मिलकर अच्छा करेंगे। जो होता है नीचे, उसका रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञान नहीं होता। वे चाहते कुछ अच्छा हो, लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो अपने स्तर पर सोचते हैं, अपने स्तर पर करते हैं, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट होता है तो उसका दर्द आता है। वो दर्द जब प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के पास पहुंचता है तो वे सुनते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा दर्द जो CCAA और जो बाकी बच्चों का जो मिक्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो मामला चल रहा है, वह दर्द भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव सुनेंगे। आप लोग सब आइए। मैं अभी होटल वैकेंट कर रहा हूँ, और मेरे बैगेज के साथ ही मैं हाई कोर्ट पहुँच रहा हूँ। उसके बाद आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं, उसके बाद मेरा निर्णय होगा, क्योंकि अब मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया है। कल भी मैंने उनको अकाउंट खोल के बताया कि यही पैसा है। बहुत सारी दिक्कतें एक साथ खड़ी हो गई है। 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मुझे बाकी पैसे की व्यवस्था करके बच्चे की फ़ीस भी देनी है। तो मैं यहाँ पड़ा रहूँगा तो मैं यहाँ अटक जाऊँगा, वापस जाने के लिए एक भी पैसे मेरे पास नहीं रहेंगे। तो ठीक है, मैंने कहा मैं परिवार का साथी हूँ। मैं अपने परिवार में सारी बातें कहूँगा, आप मुझे अपनी बात कहें, और आपने कहा है उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। वकील का क्यों लेट हुआ है वो आप लोग सब जानते हो। हाथ कंगन को आरसी का जो जानना चाहता है वो सीधे आके भी बात कर सकता है। आज हम मूव कर जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट से भी चलती डीबी को रोकने के लिए निर्णय आएगा, इसका पूरा भरोसा है। और ये निर्णय CCA के विरोध में नहीं है, CCA के बच्चों के, CCA के अभ्यर्थियों के विरोध में नहीं है, सबके पक्ष में है। और इसके बाद जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। पत्र को हम सभी जोनों के जो चेयरमैन हैं उनसे लिखवाएंगे। उसके लिए मैं अलग से एक बार प्लान करके वापस जाकर फंड रेज करने के बाद फिर निकलूँगा, सबसे बात करने के बाद फिर निकलूँगा, क्योंकि अभी संगठन में बिखरा हुआ, आप लोग आपस में अलग अलग ग्रुप बना चुके हो, इसलिए दिक्कत आ रही है। मैंने जो अकाउंट नंबर दिया था वो कोटक महिंद्रा बैंक मेरे नाम का था। QR कोड गांधी टीवी के मैसेज बॉक्स में पड़ा है, उसमें ही आप गांधी टीवी के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो पैसा दें। बाकी स्वागत है आपका, हम सब एक साथ हैं, जो आंदोलन करता है वो भी एक साथ है, और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।